हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेनर्स। आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड के बारे में। इसमें कौन सी ज़्यादा बेहतर है, किसको कौन सी लगनी चाहिए, कौन सी नहीं, आप कौन सी प्रेफर करें, इन सब के बारे में हम जानते हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेवलपमेंट के बारे में। जो कोवैक्सीन है वो डेवलप की गई है भारत बायोटेक द्वारा, जिस इन एसोसिएशन विद आईसीएमआर एंड एनआईवी। जबकि जो कोविशील्ड है वो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वाली वैक्सीन है और ये डेवलप की जा रही है इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा। तो अब ये किस तरीके की वैक्सीन है उसको जान लेते हैं। तो जो कोवैक्सीन है ये है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, मतलब इसमें डेड वायरस को हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया गया है। उसके बाद जो वो डेड वायरस हमारी बॉडी में इंजेक्ट हुआ वो इम्यूनिटी बनाता है, जो कि एक्टिव होती है अगेंस्ट एक्टिव वायरस। जो लाइव वायरस होता है उसके अगेंस्ट भी काम करती है। जबकि जो कोविशील्ड है वो चिंपैंजी एडिनोवायरस जो है उसको लिया गया है, उसमें हमने कुछ मॉडिफाई करा और स्पाइक प्रोटीन लगा दिए, जिसकी वजह से अब जो ये मॉडिफाइड चीज़ है ये हमारी बॉडी में एंटर कर पाई। तो इसमें जो ये चिंपैंजी एडिनोवायरस है ये एक्ट कर रहा है एक वेक्टर की तरह। क्यों? क्योंकि अब स्पाइक प्रोटीन हम डायरेक्टली इनोक्यूलेट करते हैं हमारी बॉडी में तो इम्यूनिटी नहीं बन पाती, लेकिन जब हमने इसको चिंपैंजी एडिनोवायरस के साथ मॉडिफाई कर दिया, किसके प्रोटीन को, कोविड-19 के प्रोटीन को, जब हमने इसको मॉडिफाई कर दिया और फिर हमारी बॉडी में इंजेक्ट करा तो इम्यूनिटी बन गई। तो इसीलिए इसको वेक्टर की तरह यूज़ किया जा रहा है। किसको? चिंपैंजी एडिनोवायरस को। तो अब जान लेते हैं कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। जो कोविशील्ड है उसमें साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे कि फैटिक, थकान होने लगेगी, फीलिंग फीवरिश, हेडेक, फिर नोजिया होने लगेगा। जबकि जो कोवैक्सीन है उसमें इंजेक्शन साइट पेन होगा, इंजेक्शन साइट स्वेलिंग होगी, इंजेक्शन साइट रेडनेस होगी और इंजेक्शन साइट पे इचिंग भी होगी। तो ये कुछ आपके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इनसे घबराने की कोई भी बात नहीं है। तो अब चलते हैं स्टोरेज गाइडलाइंस के बारे में। तो जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड है दोनों ही को ही हम लोग 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर कर सकते हैं, जो कि एक रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर होता है। अब एफिकेसी की बात करते हैं। तो जो इफेक्टिवनेस है कोविशील्ड की वो नियरली 90% है, और जबकि जो कोवैक्सीन की है वो है 81% अकॉर्डिंग टू इंटरिम थर्ड फेज ट्रायल रिजल्ट्स। अब बात करते हैं मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की। तो दोनों ही जो वैक्सीन है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, इसे हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्ट करते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आम लोगों को दिक्कत होती है उनके बारे में कुछ जानते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि वैक्सीनेशन लगवाने के लिए हमें कहाँ रजिस्टर करना चाहिए। तो वैक्सीनेशन लगवाने के लिए हमें रजिस्टर करना चाहिए कोविन पोर्टल पे। कोविन पोर्टल पे आप रजिस्टर करेंगे ऑनलाइन, उसके बाद आपको एक डेट मिलेगी और अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। आप जाके फिर किसी भी नियर बाय हेल्थ सेंटर पे जो कि अपॉइंट किया गया है गवर्नमेंट द्वारा, उस पर जाके लगवा सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है वेयर कैन आई गेट द वैक्सीन फ्रॉम। तो ये कोई भी आपके आसपास जो गवर्नमेंट और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ है एज नोटिफाइड, जिसको कोविड वैक्सीनेशन सेंटर गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है, आप वहाँ जाके लगवा सकते हैं। अब कैसे हमें रजिस्टर करना है इसको, हम ऑनलाइन कोविन ऐप से भी रजिस्टर कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आपने रजिस्टर नहीं करा है उसके बाद आप बिना रजिस्टर करे भी जा सकते हैं, वहाँ पे ऑफलाइन पे रजिस्टर करवा सकते हैं किसी भी हेल्थ इंस्टीट्यूट पे जाके। अब ये वही क्वेश्चन है, इफ़ आई कैन नॉट प्री रजिस्टर माई सेल्फ ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन अपने आप को प्री रजिस्टर नहीं करवा पा रहे हैं तो आप ऑन द स्पॉट जाके, जहाँ कोई भी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे जाके रजिस्टर करवा सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, लोगों के मन में आता है कि क्या कोविड-19 वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के बिना हो सकती है। तो नहीं, आप भले ही या तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं या फिर ऑन द स्पॉट ऑफलाइन जाके हेल्थ फैसिलिटी पे रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपके वैक्सीन लगेगी, बिना रजिस्ट्रेशन के आपकी वैक्सीन नहीं लग सकती। आपको बिल्कुल एक सर्टिफिकेट इशू होगा जब आप वैक्सीन लगवा लेंगे, तो उसके बाद ये सर्टिफिकेट आपको फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज दोनों के बाद मिलेगा। वाई वैक्सीनेशन इज नॉट प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन हु आर यूजुअल टारगेट। ये वैक्सीन, अब आपने देखा होगा जो कोरोना है वो इम्पैक्ट डाल रहा है बच्चों पे भी, तो बच्चों पे क्यों नहीं हम अभी तक वैक्सीन ट्रायल कर रहे हैं। तो देखिए, इसके बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो दोनों कोविशील्ड और कोवैक्सीन है इनका ट्रायल अभी बच्चों पर नहीं हुआ है। जिन पर ट्रायल हो चुका है हम उसको दे रहे हैं।
अगर आप हेल्थ वर्कर हैं तो क्या आपकी फैमिली वैक्सीन लगवा सकती है आसानी से? देखिए, आप हेल्थ वर्कर हैं, आपको फ्रंटलाइन वर्कर में काउंट किया जाएगा, आप वैक्सीन लगवा लिया आपने सबसे पहले, लेकिन जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनकी वैक्सीनेशन तभी होगा जब गवर्नमेंट डेट निकालेगी अकॉर्डिंग टू एज। जैसे अब 18 प्लस से ऊपर वालों को लग रही है, तो जो भी आपके फैमिली मेंबर्स 18 प्लस से ऊपर के हैं उनको वैक्सीन लग सकती है। ये सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए है। अब दोनों वैक्सीन का शेड्यूल क्या है? तो जो कोविशील्ड है उसको हमने एक्सटेंड कर दिया है। पहले 28 डेज का था पीरियड फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बीच में, लेकिन अब 4 to 6 से लेके 4 to 8 वीक्स का कर दिया गया है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड डोज के बीच में। और जो कोवैक्सीन है उसका 4 से 6 वीक है, फर्स्ट से सेकंड डोज के बीच में डिफरेंस। तो एक क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है कि क्या आपके पास चॉइस है कोई भी वैक्सीन लगवाने की? तो अभी तो जो गवर्नमेंट है आपको वो अपनी मर्जी से वैक्सीन लगवा रही है, आपके पास अभी चॉइस नहीं है कि आप अपनी मर्जी से वैक्सीन लगवा सकें। इज इट मैंडेटरी टू टेक द वैक्सीन? क्या ये सबके लिए ज़रूरी है वैक्सीन लेना? देखिए, सब आपको ज़रूरी तो अपने हिसाब से है, आपकी मर्जी है आप लेना चाहते हैं या नहीं, लेकिन वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ये इसीलिए है क्योंकि वैक्सीनेशन कराने के बाद जो कोरोना है वो सीवियर फॉर्म नहीं लिया है, मतलब माइल्ड टू मॉडरेट, कम उस पे ही आपका ठीक हो जा रहा है, कोरोना ज़्यादा भयंकर रूप नहीं ले पा रहा है, इसीलिए वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं। तो एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जिनको कोरोना हो गया है, अभी जैसे प्रेजेंट में वो कोविड पॉजिटिव आए हैं, तो क्या वो भी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं? तो देखिए, जो प्रेजेंट में कोविड पॉजिटिव आए हैं, ये डेटा लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ वेलफेयर की वेबसाइट से ही लिया गया है। तो जो लोग अभी पॉजिटिव आए हैं वो आगे जाके जब वैक्सीनेशन सेंटर पे जाएंगे उनको भी और लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ने उनको कहा है कि 14 डेज बाद आप जब ठीक हो जाएं तब वैक्सीनेशन लगवाएं। क्या ये ज़रूरी है जो कोविड-19 से रिकवर हो गया है उसे भी वैक्सीन लगे? जी हाँ, बिल्कुल ये ज़रूरी है, जो कोविड-19 से रिकवर हो गया है वो भी वैक्सीन लगवाएं। क्यों? क्योंकि उसमें इम्यूनिटी और स्ट्रांग हो जाएगी। तो आप 14 जब आपके बिल्कुल सिम्टम्स ठीक हो गए हैं तो 4 to 8 वीक्स रुकें अपने सिम्टम्स आने के बाद और फिर वैक्सीनेशन लगवाएं। अच्छा, अब अगर आपको फर्स्ट डोज लग गई, उसके बाद आप पॉजिटिव हो गए, तो क्या आप दोबारा लगवा सकते हैं वैक्सीन? जी हाँ, आप लगवा तो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट डोज के बाद अगर आप पॉजिटिव आ गए हैं तो आप में ऑलरेडी इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा खासा होगा, तो आपकी मर्जी है, आप लगवाना चाहें तो 4 to 8 वीक्स रुक के पॉजिटिव के लगवा सकते हैं, वरना अगर आप मिस करना भी चाह रहे हैं तो भी कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन हाँ, उसमें आपके पास अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप हो चुका होगा। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किनको ये वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए? देखिए, पहली चीज़, ये वैक्सीन हर कोई लगवा सकता है सिवाय कुछ लोगों के। वो लोग कौन है? सबसे पहली चीज़, जैसे आपके फर्स्ट डोज लगी और आप में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एलर्जी डेवलप हो गई तो आप वैक्सीन ना ही लगवाएं, या आपको कोई भी प्रकार की वैक्सीन के, आपको लाइव वैक्सीन है या किसी भी प्रकार की वैक्सीन के आपको एलर्जिक हैं तो आप वैक्सीन अवॉइड करें। दूसरी चीज़, जो कि जिनको एक्टिव सिम्टम्स हैं किसके, सार्स कोविड के, तो वो भी वैक्सीन अवॉइड करें। ये टेम्पररी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, परमानेंट केवल एलर्जिक वाला है, लेकिन टेम्पररी किस में, मतलब आप 4 से 8 हफ्ते रुकें, अगर आप पॉजिटिव हैं तो उसके बाद आप वैक्सीन दोबारा से लगवा सकते हैं। या जिनको अभी अभी प्लाज्मा डोनेट करा गया है या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जिनको दी गई हैं, वो अभी रुके, बाद में जब ठीक हो जाएं तब लगवा सकते हैं वो भी वैक्सीन। जिन लोगों के बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, जैसे कि हीमोफीलिया से ग्रसित हैं जो लोग, क्या वो वैक्सीन लगवा सकते हैं? जी हाँ, लेकिन उनको मॉनिटर करवाना पड़ेगा, अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करें और उसके बाद ही वैक्सीन लगवाएं। दूसरा क्वेश्चन है कि जो हेल्थ एडवाइजरी है जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, मतलब जिनको पहले से ही इम्यूनिटी कम है, क्या वो वैक्सीन लगवा सकते हैं? देखिए, वो वैक्सीन लगवा तो सकते हैं जिनकी इम्यूनिटी पहले से ही कम है, लेकिन वैक्सीन लगवाने के बाद भी उनका इम्यून रिस्पॉन्स इतना अच्छा डेवलप नहीं होगा उनके मुकाबले जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है पहले से। अब कोविशील्ड और कोवैक्सीन में कौन सी ज़्यादा बेहतर है? देखिए, रिजल्ट ने बताया है कि दोनों ही वैक्सीन
बहुत अच्छी हैं, सारी स्ट्रेन के अगेंस्ट ये काम करती हैं। तो दोनों में से आप कोई भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो कोई कुछ प्रिकॉशन लेना चाहिए, कोई ड्रग्स लेनी चाहिए कि कोविड-19 वैक्सीनेशन से पहले कुछ ड्रग्स स्टॉप करनी चाहिए? देखिए, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन अभी तक नहीं है, तो आप कोई भी ड्रग स्टॉप मत करिए। अगर आप हाइपरटेंशन की मरीज़ हैं और आप हाइपरटेंशन की दवाई ले रहे हैं, तो आप वो दवाई लेते रहिए, उसके बाद भी आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो अगर किसी को कैंसर है या कैंसर की दवाई ले रहा है, या किसी को बीपी है, बीपी की दिक्कत है, या किसी को डायबिटीज़ मेलाइटस है या किडनी की प्रॉब्लम है, तो क्या वो वैक्सीन लगवा सकता है? मैंने आपको बिल्कुल बोला कि हाँ, कोई भी तरीके का पेशेंट वैक्सीन लगवा सकता है, सिवाय उन दोनों लोगों के जिनको पहले से एकदम वैक्सीन से एलर्जी हो गई हो, या फिर जो कोविड-19 पॉजिटिव हो। तो वैक्सीन के बाद क्या मास्क लगाना ज़रूरी है? जी हाँ, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है मास्क लगाना, क्योंकि आपके पास अभी भी आप कैपेबल होंगे दूसरों को इन्फेक्ट करने के। तो इसलिए ज़रूरी है कि वैक्सीन आप ज़रूर, वैक्सीन लगाने के बाद आप मास्क ज़रूर लगाएं। अब ये जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हम कितने टाइम तक वैक्सीन लगवाने के प्रोटेक्टेड रहेंगे कोरोना वायरस से। देखिए, इस पे अभी रिसर्च जारी है। अभी कुछ रिसर्च कहती है कि आप 6 महीने तक प्रोटेक्टेड रहेंगे, कुछ रिसर्च कहती हैं आप 3 महीने तक प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो इस पे रिसर्च अभी जारी है कि आप कितने टाइम तक प्रोटेक्टेड रहेंगे। क्या वैक्सीनेशन कोरोना की सारी वायरस, सारी स्ट्रेन के अगेंस्ट काम करता है? जी हाँ, ये वैक्सीन्स जो दोनों हैं, रिसर्च में पाया गया है कि ये सभी वेरिएंट कोरोना की अगेंस्ट काम करता है। तो वैक्सीनेशन कितने टाइम बाद इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है जिससे हम प्रोटेक्ट रहें? देखिए, जनरली जो टाइम लगता है कोवैक्सीन और कोविशील्ड का, वो 2 से 3 हफ्ते बाद पूरा होता है। 2 से 3 हफ्ते लगने के बाद आप में पूरी तरीके से प्रोटेक्शन आ पाता है दोनों डोज लगने के। तो कुछ लोगों का मानना है कि क्या हमें अल्कोहल स्टॉप कर देनी चाहिए कोविड-19 वैक्सीन के बाद? देखिए, अभी इस बारे में रिसर्च जारी है, लेकिन कोई एविडेंस नहीं मिला है कि आपको अल्कोहल रोक देनी चाहिए वैक्सीन लगने के बाद। एक क्वेश्चन और है कि जैसे किसी के कुत्ते ने काट लिया, उसके रेबीज़ वैक्सीन लगी, तो क्या वो तुरंत जाके कोरोना वैक्सीन लगवा सकता है? तो जनरली हम लोग मानते हैं 2 लाइव वैक्सीन के बीच 4 हफ्तों का कम से कम डिफरेंस रखते हैं। तो रुक जाइए 4 हफ्ते, उसके बाद लगवा लीजिएगा कोविड वैक्सीन। तो आज का ये यहीं पे समाप्त करते हैं। जो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, समझ नहीं आई है, वो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ पूछिए, उसका हम उत्तर देंगे। धन्यवाद।